नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 10 सितंबर मंगलवार सुबह 10:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के पहले स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करेंगे। साइबर अपराध से सुरक्षा के लिए प्रमुख पहलों का शुभारंभ करेंगे और इस अवसर पर गृह मंत्री साइबर धोखाधड़ी न्यूनीकरण केंद्र राष्ट्र को समर्पित होंगे। इसकी स्थापना भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र में की गई है, जिसके प्रमुख बैंकों, भुगतान एग्रीगेट, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं व सूचना प्रौद्योगिकी और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल हैं। भारतीय रेलवे इस महीने वंदे भारत एक्सप्रेस के 20वें कोच वाले विश्व के सबसे लंबे ट्रेन सेट का परिसंचालन शुरू करने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी 15 सितंबर को वंदे भारत ट्रेन की 10 नई सेवाओं के उद्घाटन के साथ ही नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस के 20 कोच वाले रैक के परिसंचालन का शुभारंभ करेंगे। दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी और पंजाब सरकार की वस्तु एवं सेवा कर परिषद में विरोध के बाद केंद्र सरकार ने शोध अनुदान को जीएसटी के दायरे से बाहर करने के लिए राजी हो गई है। वित्त मंत्री ने सोमवार को कहा कि जीएसटी परिषद ने शोध अनुदान पर जीएसटी न लगाने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों की शोध अनुदान पर टैक्स लगाना टैक्स टेररिज्म के समान है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और सार्वजनिक निर्माण विभाग और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने सोमवार को नई दिल्ली में निर्माणाधीन राजस्थान हाउस का निरीक्षण करके हाउस के निर्माण की कार्य प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ मीटिंग की, जिसमें इंजीनियर्स ने राजस्थान हाउस को लेकर प्रेजेंटेशन दिया कि कहां तक कार्य हो चुका है। सब इंस्पेक्टर 2021 पेपर लीक के आरोपी बाबूलाल कटारा को एसओजी अजमेर में आरपीएससी के ऑफिसर लेकर पहुंची। वहां पर उनसे 2 घंटे तक पूछताछ हुई और इसके 2 घंटे बाद रामूरा रायका और उनके बेटे और बेटी को भी आरपीएससी के अंदर लाया गया। यहाँ चैम्बर में इनको आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई। कटारा पर सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने का भी आरोप है। सूत्रों के अनुसार आयोग के अफसरों और कटारा ने आमने सामने बैठकर पूछताछ की और इसके बाद रामू राम रायका और उसका बेटा बेटी भी एसओजी टीम जयपुर लेकर रवाना हो गई। आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम अपनी पैरोल खत्म कर सोमवार को वापस जोधपुर सेंट्रल जेल पहुंचे हैं। आसाराम को हाईकोर्ट ने पुणे में इलाज के लिए 13 अगस्त को पैरोल दी थी। उसके बाद आसाराम के पैरोकार की ओर से एप्लीकेशन पेश करके 5 दिन की पैरोल बढ़ाने की मांग की गई। इस पर आसाराम को 9 दिन की पैरोल काटकर जोधपुर सेंट्रल जेल पहुंचे हैं। करौली जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने सोमवार को जिला कलेक्टर परिसर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण किया और निरीक्षण में देरी से कार्यालय पहुंचने और नदारत रहने वाले अधिकारियों की पोल खुल गई। निरीक्षण के दौरान कलेक्ट्रेट को 45% से अधिक अधिकारी और कर्मचारी अनुपस्थित मिले। जोधपुर के नारनाड़ी क्षेत्र में चोरों ने एक मकान को निशाना बनाया और 50 लाख से अधिक के जेवरात और नकदी चोरी करके ले गए। घटना के समय सभी लोग बाहर सो रहे थे। सुबह परिवार के लोगों ने उठने पर चोरी की जानकारी मिली। मौके पर पहुंची पुलिस घटनास्थल का जायजा लिया और उस क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच की। थाना अधिकारी ने बताया कि नारनाड़ी निवासी प्रेम सिंह ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। राजसमंद में जनजाति क्षेत्र विकास विभाग की अमृत कलश योजना के तहत जनजाति युवक युवतियों को हल्का व भारी मोटर ड्राइविंग का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। जनजाति युवक युवतियों के लिए भारी मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें टीएडी आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी ने बताया कि कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में प्रतापगढ़, राजसमंद, बांसवाड़ा, सिरोही, चित्तौड़गढ़, पाली के 25 जनजाति के युवक युवतियों को 30 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो कि निःशुल्क रहेगा। दिल्ली सरकार ने इस साल भी त्योहारों पर आतिशबाजी के उपयोग पर बैन लगाया है। पटाखों के स्टोर करने, प्रोडक्शन, बिक्री पर पूरी तरह से बैन रहेगा। दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी बैन लगाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के मौके पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कोटा में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में कहा कि अगले 5 सालों में राज्य सरकार पूर्ण रूप से साक्षरता लाकर रहेगी। उन्होंने कहा कि अगले 5 सालों में शिक्षक की एक भी पोस्ट खाली नहीं रहेगी। निरक्षरता देश व प्रदेश की माथों पर कलंक है। करीब 80 लाख लोग अभी भी शिक्षा से वंचित है और उन्हें आने वाले 5 सालों में साक्षर बनाना है। राइजिंग राजस्थान समिट को लेकर दक्षिण कोरिया में सोमवार को सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में आयोजित हुई इस मीट में सीएम शर्मा ने दक्षिण कोरिया के व्यापारिक समुदाय और निवेशकों को राजस्थान में निवेश के लिए आमंत्रित किया। इस मौके पर भजनलाल ने कहा कि हमारी सरकार अगले 5 सालों में राज्य की अर्थव्यवस्था को मौजूदा 180 बिलियन अमेरिकी डॉलर से दोगुना करके 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर करने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने निवेशकों को आश्वासन दिया कि राज्य में व्यापार करने में आसानी हो, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा नीतियों में सुधार किया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।
अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।